नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप एमसीक्यूज़ जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रमुख कंपनियों के CEO 2023 की जो लिस्ट है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसमें हमने टोटल 50 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी हर एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो पटवारी हो या फिर किसी भी, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, YouTube के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों, YouTube के नए CEO बने हैं नील मोहन, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है YouTube की स्थापना 14 फरवरी को हुई थी। 2005 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो मुख्यालय हैं ये कैलिफोर्निया यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों, गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचई को बनाया गया है, मतलब ये हैं ऑलरेडी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अच्छा, गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट, उसके सीईओ भी यहां पर सुंदर पिचई आप लोगों को देखने को मिलेंगे। गूगल क्या है? एक प्रकार से ये एक सर्च इंजन है और इसकी स्थापना 1998 के अंदर की गई थी। सरगेई ब्रेन और लैरी पेज ने इसकी स्थापना करी थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमेजन जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों, इसके वर्तमान में सीईओ हैं एंडी जेसी, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी, 1994 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जेफ बेजोस और संस्थापक कौन है? वो भी जेफ बेजोस ही हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अच्छा, ये कंफ्यूज मत हो जाना, एंडी जेसी जो है ये सीईओ हैं, तो दोनों में एक अंतर है, तो इस अंतर को आप यहां पर जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों अगले प्रश्न पर हम जाएं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको एक लाइक की उम्मीद आपसे कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अब देखिए नीचे जस्ट आप लोगों के लिए, नीचे अगर आप यहां तक आए हैं तो आप लोगों के लिए जस्ट नीचे इस वीडियो के लाइक का बटन है, प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आखिर में जाकर आप भूल जाएंगे, मुझे पता है। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, मैं आपसे शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा। अगला प्रश्न है, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, डेली क्लासेस आप लोगों के लिए आती हैं सुबह 6 बजे। करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज क्लास आती है, ठीक है। इसके अंदर हम टॉप 50, टॉप 20 या फिर कोई भी टॉपिक करंट अफेयर्स का कवर करते हैं। 10 बजे साइंस की क्लास हम कवर करते हैं, 2 बजे जीके की क्लास को कवर करते हैं और 9 बजे टॉपिक वाइज जीके की क्लास को कवर करते हैं। चलिए एवरीवन, अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों, इनका नाम है सत्या नडेला, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1976 के अंदर हुई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन जो है इनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। पॉल एलन की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। इसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है एप्पल, इसके वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों, इसके वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके जो स्थापना है ये 1976 में हुई थी और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके संस्थापक जो हैं ये स्टीव जॉब्स हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैलिफोर्निया यूएसए में है। बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसको हम बोलते हैं एडोब।
एडोबी के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखे होंगे, यहाँ तक कि अगर आप मोबाइल में पीडीएफ ओपन करते हैं तो वो भी शायद आपने एडोबी की ही एप्लीकेशन के साथ ओपन किया होगा। इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इसके वर्तमान में सीईओ है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। इनका नाम है शांतनु नारायण, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 1982 में हुई थी। इसके मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है ओला कैब के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ओला कैब जो है इसके वर्तमान में सीईओ बने हैं भाविश अग्रवाल, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर जो हैं ये बेंगलुरु में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है मेटा, इसका पहले नाम जो था वो था फेसबुक। इसका जो पेरेंट कंपनी है अब वो मेटा है और फेसबुक का नाम नहीं चेंज हुआ है। इसकी पेरेंट कंपनी मेटा स्थापित की गई है जिसका पहले नाम था फेसबुक। इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इसके हमेशा से ही सीईओ मार्क जुकरबर्ग रहे हैं, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों फरवरी 2004 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में यानी कि यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों ट्विटर, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों इनका नाम है एलन मस्क। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना। अच्छा ये एक प्राइवेट कंपनी अभी अगर हम बात करें तो इसके शेयर नहीं है मार्केट में। ये फुल्ली प्राइवेट कंपनी है, यानी कि इसके संस्थापक जो हैं वो इसके जो अभी वर्तमान में मालिक हैं वो यहाँ पर एलन मस्क ही हैं और इस कंपनी की स्थापना 2006 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों डेल एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, इसके वर्तमान में सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? माइकल साउल डेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। माइकल डेल इसके संस्थापक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टेक्सास जो स्टेट है अमेरिका का, वहाँ पर आप लोगों को इस कंपनी के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। इस कंपनी की स्थापना 1984 में आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कंपनी जिसका नाम है जूम ऐप, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों इनके वर्तमान में सीईओ है एरिक युआन, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 2011 में हुई थी। इसके संस्थापक एरिक युआन है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों इनका नाम है मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी अभी वर्तमान में। अच्छा 1973 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और धीरू भाई अंबानी जो हैं यानी कि मुकेश अंबानी जी के पिता, वो इस कंपनी के संस्थापक हैं। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास, इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है ब्जॉर्न गुल्डन, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 1924 को हुई थी और एडोल्फ डेसलर जो हैं इसके संस्थापक के तौर पर आप लोग जानते हैं इन्हें, और जर्मनी में इसके हेडक्वार्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे एडिडास के, जो कि एक शूज़ बनाने वाली कंपनी है, आप लोगों ने जानते हैं। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम जो कि वर्तमान में फेसबुक यानी कि मेटा की ही एक सहायक कंपनी है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इनका नाम है केविन सिस्ट्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी। कैलिफोर्निया इसके अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं और माइकल क्रेगर और केविन स्ट्रोम यहाँ पर सिस्ट्रोम जो कि इस कंपनी के संस्थापक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है
बहुराष्ट्रीय कंपनी एमवे, इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है मिलिंद पंत, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 1959 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है संजीव मेहता, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसकी स्थापना जो है ये 1933 के अंदर हुई थी दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एचपी, अगर हम बात करें तो इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आप सभी को पता है इसके सीईओ हैं एनरिक लोरेस, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों एचपी की अगर बात की जाए, इस कंपनी की स्थापना 1939 में हुई थी और यूएसए यानी कि कैलिफोर्निया के अंदर इसके हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम कहते हैं टीसीएस, इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है राजेश गोपीनाथ, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है फुटवेयर निर्माता कंपनी बाटा, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों बाटा कंपनी जो है इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसके जो वर्तमान में सीईओ है यहाँ पर संदीप कटारिया जो हैं, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी जिसका नाम है याहू, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों याहू जो है ये एक कंपनी है, सर्च इंजन के तौर पर भी कार्य किया था इसने। 1994 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। यूएसए कैलिफोर्निया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इसके वर्तमान में सीईओ हैं जिम लोजेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है पेप्सिको, इसकी वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों इस पेप्सिको कंपनी की स्थापना 1965 में हुई थी और संस्थापक कालेब ब्रेडम है। आप लोगों को ये प्रश्न भी याद रखना है, काफी बार एग्जाम में संस्थापक पेप्सिको के पूछे जाते हैं। कालेब ब्रेडम। दोस्तों इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है जो कि यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलते हैं और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं ये है इंदिरा नुई, यानी कि इस प्रश्न का सी यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है इसके संस्थापक सचिन बंसल और बिनी बंसल थे। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और वॉलमार्ट इसकी पेरेंट कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि एक यूएसए की बहुत ही बड़ी ऑफलाइन स्टोर कंपनी है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो, इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है थेरी डेलपोर्ट, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। इस कंपनी की विप्रो की कंपनी की स्थापना 1945 में हुई थी। अजीम प्रेमजी जो हैं काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं, काफ़ी रिचेस्ट पर्सन्स में से यहाँ पर इनका नाम आता है। ये काफ़ी बार डोनेट करने के लिए भी जाने जाते हैं अपनी संपत्ति को। बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी टेस्ला मोटर्स, इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है एलन मस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हार्ले डेविडसन, इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं?
दोस्तों वर्तमान में भारत में ये कंपनी काम नहीं कर रही है। इसने अपने सारे के सारे शोरूम भारत से विदा कर लिए थे और जो चीन जीत जो है यहाँ पर इसके वर्तमान में सीईओ देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1903 के अंदर इस कंपनी की स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन यूएसए में इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, वो देखिए। मैकडोनल्ड्स, इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों मैकडोनल्ड्स कंपनी जो है ये 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। शिकागो यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इसके वर्तमान में जो सीईओ है ये है क्रिस के पंकिस्की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमानन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है कैंपबेल विल्सन, यानी कि इस प्रश्न का सीईओ जो है यहाँ पर सी जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी। आप सभी को पता है इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, उबर कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है दारा खोसरो शाही, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उबर कंपनी इसके हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, यूएसए में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और 2009 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जिसका नाम है वॉलमार्ट, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? ये वॉलमार्ट वही कंपनी है जहां पर अगर हम बात करें यूएसए के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 1932 की यहाँ पर 1962 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ये वही कंपनी है जिसके संस्थापक सैम वॉल्टन हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सैम वॉल्टन ने किस कंपनी की स्थापना की थी दोस्तों, तो ये वॉलमार्ट की ही स्थापना करी थी। दोस्तों इस कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं डॉग मैकमिलन, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों इनका नाम है पैट्रिक जेलसिंगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। दोस्तों इंटेल जो है ये 1968 में स्थापित एक कंपनी है और इसके हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि DSCI, इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है विनायक गोडसे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 2008 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। नोएडा के अंदर इसके हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों नोएडा NCR का पार्ट है और यूपी में आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों ब्रिटानिया जो कंपनी है इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। 1892 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं ये है रजनीत कोहली, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफी कंपनी के नए सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों लक्ष्मण नरसिम्हन जो है वो आप लोगों को स्टारबक्स जो है कंपनी के सीईओ देखने को मिलेंगे। इस कंपनी की स्थापना 1971 में हुई थी। वॉशिंगटन यूएसए में इस कंपनी के हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भुगतान सेवा से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है संजय खन्ना, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? विल कैथर्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
आप लोगों के लिए करेक्ट है दोस्तों। इस कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जॉन कैम जो है, यहाँ पर जॉन कैम आप लोगों को इस कंपनी के संस्थापक के तौर पर देखने को मिलते हैं। व्यावसायिक सामाजिक नेटवर्क सेवा कंपनी जिसका नाम है लिंक्डइन, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये है रयान रोस्लेक्सकी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लिंक्डइन जो है इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। यूएसए जो सनीवेल है वहां पर आप लोगों को इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। सनीवेल कहां पर है? यूएसए में आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों, इसके हेडक्वार्टर से वहां पर। अगला प्रश्न है कोका कोला, आप सभी को पता है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नाम है जेम्स क्विंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 1886 के अंदर इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इसके हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर अटलांटा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दूरसंचार कंपनी वोडाफोन और आइडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? इनका नाम है अक्षय मुंद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 2018 में हुई थी जब वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ था। इसके वर्तमान में जो हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसके संस्थापक कुमार मंगलम बिरला आप लोगों को देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों पेटीएम के वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है विजय शेखर शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। 2010 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर हैं ये नोएडा में आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल के वर्तमान में सीईओ कौन है? इनका नाम है गोपाल मित्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों मित्तल है ये, और आप सभी को पता है इसके संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल और इस कंपनी की स्थापना इन्होंने 1995 में की थी और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के वर्तमान में सीईओ कौन है? इसके वर्तमान में सीईओ हैं प्रवीण कुमार पुरवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट है। 2000 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है डेनियल झांग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों डेनियल झांग जो है इस कंपनी के सीईओ हैं। इस कंपनी की स्थापना 1999 में हुई थी और इसके संस्थापक जैक मा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है पीयूष गोयल, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी। नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी सोनी, इसके वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है केंचिरो योशिदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट है दोस्तों। सोनी कंपनी जिसकी स्थापना जो यहाँ पर मुख्यालय है ये जापान में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इस कंपनी की स्थापना जो है ये 1946 में हुई थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी IBM के वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इस कंपनी की IBM की स्थापना 1911 में पूछी जाती है। कई बार इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया है और चार्ल्स रनलेट जो हैं वो इस कंपनी के संस्थापक थे। वर्तमान में यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके वर्तमान में सीईओ हैं अरविंद कृष्णा।
ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी सैमसंग के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों इनका नाम है किम ह्यूंग शुक, किम की नाम, कोह डोंग जिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 1938 के अंदर इस कंपनी की स्थापना हुई थी और ली ब्यूंग चुंग जो है इस कंपनी के संस्थापक हैं। सियोल में इसके हेडक्वार्टर हैं। सियोल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये दक्षिणी कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी नोकिया के वर्तमान सीईओ कौन है? दोस्तों इनका नाम है पेका लुंडमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट है। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना 1865 में हुई थी और एस्पू फिनलैंड के अंदर आप लोगों को इस कंपनी के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका नाम है इन्फोसिस, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? सलील पारेख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का आपका अंतिम प्रश्न भी है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के वर्तमान में सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है सौरभ गर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों UIDAI की स्थापना 2009 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा ये वीडियो, जिसके अंदर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि कौन से नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियोस लाए जाए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।